अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2024 और संडे का दिन है। आपके सामने ये जो धुंध शदीद किस्म की नज़र आ रही है, ये देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि जर्मनी में अब जो मौसम सरमा है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी शिद्दत की तरफ बढ़ रहा है। आप देखें, आम तौर पे सुबह हमने इस तरह शदीद धुंध बहुत कम देखी। कल जब हम निकले थे तो -3 टेम्परेचर था, लेकिन आज ये जो नज़र आ रही है -3.5 नज़र आ रहा है। महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये जो गाड़ी बता रही है -3.5 टेम्परेचर बता रही है। और लगता है कि जब आज सैर होगी तो उसमें ठीक ठाक ठंड होगी। हर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने फ़हम और अक्ल दे रखी है, वो एक चीज़ तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देख सकता है, उसका मुशाहिदा कर सकता है कि अगर इस दुनिया में कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई साइंसदान किसी चीज़ का दावा करता है और उसके बाद कि भी मैंने इलाज निकाल लिया है फ़लाँ बीमारी का, तो बहुत सारे लोग जिनको उस बीमारी से वास्ता नहीं पड़ा होता वो तो उसके ऊपर कान नहीं धरते, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी बात सुने। या कोई साइंसदान ने एक नई चीज़ ईजाद कर ली, उसने कहा जी मैं फ़लाँ जो है नई ईजाद की है जिसके अंदर इंसान बैठ के तो अपनी मसलन मौत के बाद जो कुछ होता है उसका नज़ारा कर सकता है। अगर ये चीज़ कोई साइंसदान ईजाद करेगा तो दुनिया में बहुत सारी मखलूक, बहुत सारे लोग जो हैं उसकी इस ईजाद से इस्तिफादा करने के लिए भाग पड़ेंगे फौरी तौर पे कि हम हैं ये, अच्छा हम भी देखें। और फिर उनको जो अगर सबूत भी मिल जाते हैं, क्योंकि सबूत जो है वो तो मिलना तब है जब उन्होंने मरना है, मरने के बाद पता लगना है, इसलिए वो तस्दीक नहीं हो सकेगी उस चीज़ की कि उसने दावा किया जी मैं मरने के बाद की ज़िंदगी या बाद के हालात आपको बता सकता हूँ। बाज़ लोग आज भी धोखे दे के लोगों को इस चीज़ पे कायल कर लेते हैं कि मरने के बाद जो उनके साथ होना है। मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं जी बाज़ उनके जो रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, हम अमल करके उनको बुला के उनको मिला सकते हैं। ऐसी कहानियाँ हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जब खुदा ताला किसी ज़माने में अपने मामूर बंदे को भेजता है, यानी कोई बंदा आके ये दावा करता है कि मैं खुदा ताला की तरफ से आया हूँ और खुदा ताला ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैं इंसानों की इस्लाह करने के लिए आया हूँ, मैं उनको सही रास्ते पे चलाने के लिए आया हूँ। तो बहुत सारे लोग जिनकी उस ज़माने में मुआशरे में एक मजहबी रंग से एक इज़्ज़त बनी होती है और लोग उनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं कि भाई ये मौलवी साहब हैं, ये फ़लाँ आलम हैं, ये बड़े ही नेक हैं और ये इस्लाह करते हैं लोगों की, और लोग उनसे, तो वो जो हजरात होते हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दी बात गुजरती है। वो कहते हैं कि ये क्या दावा कर दिया, ये तो हमारी जो बनी बनाई एक ज़माने में इज़्ज़त है, इसके ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। अब यहाँ आके आगाज़ होता है कि इंसान अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, अपनी सोच इस्तेमाल करे कि किस तरह ये चीज़ जज कर सके कि एक शख्स ने दावा कर दिया है कि भाई मैं खुदा ताला की तरफ से। उसका फिर दो है, एक तो ये है कि उसका माजी देखा जाता है कि उसका माजी क्या था, क्या जो लोग जो इज़्ज़त वाले लोग, जो मौलवी हजरात, जो उलमा, उनका उस शख्स के मुतल्लिक़ क्या मौक़िफ़ था पहले जब भी उसने दावा नहीं किया था कि आया वो नेक शख्स है, आया वो इस्लाम दीन की खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किए हुए हैं, उसने अपने मज़हब दीन के लिए कोई ऐसा कारनामा किया है
कि जिसके ऊपर इंसान सोच सके कि वाकई खुदा ताला उसको आज के ज़माने में मुकर्रब बना सकता है, अपना इस दुनिया में नबी बना सकता है, या इस दुनिया में वो मामूर ज़माना कह लें, इमाम महदी कह लें, मसीह मौत कह लें। आया उसका जो माजी है, जो उसने खुदा के दीन के लिए कुछ कोशिशें की हैं, तो फिर उसका जब जायज़ा लेते हैं तो वह जब वो निकलते कि वाकई जब तक दावा नहीं किया था, वो जो जितने उनके वो मौलवी या वो जो बुजुर्ग समझे जाते उलमा, वो उनके गुन गाते थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे, और उन्होंने कई मुखालिफ दीन यानी इस्लाम के मुखालिफ लोगों से ऐसे ऐसे मुबाहिसे किए हुए हैं जिसमें उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। ये चीज़ें देखने के बाद फिर अगला आता है कि जब उसने दावा किया था, उसके बाद उसने जो बातें की हैं, आया वो सच्ची हो रही हैं, आया वो खुदा ताला की तायीद उनके साथ है ज़माने में, वो जो बातें कह रहे वो, ये अकल अगर इंसान यूज़ ना करना चाहे तो फिर उसका नतीजा पाकिस्तानी कौम जैसा निकलता है, बर्रे-सगीर की कौम जैसा निकलता है, जैसे कि अभी हो रहा है वहाँ। वो अकल यूज़ नहीं करते, वो लगी लगाई बातें जो लोगों से सुननी होती हैं, मौलवियों से, या वो जो मुखालफीन है जिन्होंने तस्दीक करनी है, और फिर वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि तस्दीक करते हैं। वो जब हर कोई नबी के ज़माने में जैसे लोग का मजाक उड़ाते हैं, मज़ाक का, वो इस तरह की हरकत करते हैं ताकि जो लोगों का मजाज है उसके मुताबिक वो समझे कि ये शख्स तो इस तरह है। बहरहाल अल्लाह ताला को फ़हम और अक्ल दे। हम मस्जिद करीब आ गई है तो हम थोड़ा सल्ले अला का दुरूद पढ़ लेते हैं, सल्ले अला का विरद कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। रात के वक्त अपने बंदे को उस गुर्बत वाली मस्जिद से उस दूर वाली मस्जिद तक, जिसके इर्द गिर्द को भी हमने बरकत दी है, इसलिए ले गया कि ता हम उसे अपने बाज़ निशानात दिखाएं। और मेरे उस हिस्सा बदन से इस हिस्सा बदन तक उसने एक शिगाफ दिया। आपने इसके साथ जगह बताने के लिए दोनों हंसलियों के दरमियान की नरम जगह से लेकर नाव के नीचे तक हाथ से इशारा किया।